नमस्कार, मैं सिमी टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़ से आप देख रहे हैं ताज़ा खबरें दिल्ली से। 27 साल से अलग अलग जेलों में बंद सिख कैदियों को कोर्ट द्वारा सजा काटने के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक रिहा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली से। देखते रहिए टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़। आज 27 दिन हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग आए हैं जिन्होंने इस पद्धति को समझा है और अपना हमारे से दुखी प्रकट किया है कि आप ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने जुल्म के खिलाफ अपना सरकारों के उस वक्त आवाज उठाई और आज अपनी सजाएं भी पूरी कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि ये उनको इंसाफ मिल सके। ये अपने गुरुद्वारा साहब की जो हमारी अरदास होती है कि गुरु का दर्शन दिदारे बख्शिश करो, उसको दर्शन इन्होंने गुरु का देखो जैसा आम नागरिक अपना देश को घूमे जैसे हम यहाँ घूम रहे हैं सारे, ऐसे ही अपने देश में घूमे। ये हमारे लिए इनकी भी मंशा होगी। कोई अपने आप से उस वक्त जुल्म के खिलाफ नहीं कर, जब जुल्म बढ़ गया था तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो खालसा पढ़ना मुक्ता सूर्या हाथ हो रहे परवानों, फिर उनके जो सूर में खालसा मेरे रूप है खास खालसे में और करो निवास, गुरु गोविंद सिंह जी के जो हमारे उपदेश है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा हमने आवाज उठानी है, तो वो आवाज उन्होंने उठाई और आज जेलों के अंदर 27 साल 31 साल हो गए इनको। तो मैं विनती करूँगा और सारी टीम होना जी सत्या जी और जो नाल आए थे सारे गुरु हरकृष्ण पातशाह इस पावन इतिहासक स्थान से सारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चाचा जी, सिख को मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। सिख को तो किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम देश प्रेमी हैं। मेरे दादाजी का नाम भगत सिंह, मेरे पिताजी का नाम गुरबचन सिंह, मैं गुरदीप सिंह। हम किसी भी चाहे कोई सोच रखता हो, हमें उससे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम देश प्रेमी हैं। हम देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीने वाले, देश के लिए अपना परिवार कुर्बान करने वाले उस गुरु गोविंद सिंह जी के हम पुत्र हैं, बेटे हैं। जहाँ बड़े बड़े शख्सियतें आई, साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब मंजीत सिंह जी भी आए, दमदमा साहब के जथेदार यानी केवल सिंह जी भी आए, और भी किसान मोर्चे से सरसा जी आए, और भी बहुत ही सीनियर लीडरशिप आई। और प्राचा जी, ये कौम आपकी ऋणी पहले भी है, आज आपने हमारा दिल जीत लिया। ये जो लोग बैठे हैं सभा में, चाहे वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, ये लोग भूल गए हैं कि सबसे ऊपर एक अदालत है। एक अदालत वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आप इंसाफ दिलाने के लिए हमारे जो योद्धा है, ये इनके लिए कातिल हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारी कौम के हीरो है। मेरे से पहले अवतार सिंह जी ने बताया ना, 84 की घटना जो है, उसका अगर हमें सम्मान दिया तो इन योद्धों ने दिया, नहीं तो हमारी पगड़ी के साथ, हमारी बच्चियों के साथ इसी दिल्ली, देश की राजधानी, इसी दिल्ली में राजा जी छोटी छोटी बातों पे सुप्रीम कोर्ट सुमो पे लेती है। क्या बात हो गई कि 3 दिन इसी धरती के ऊपर कितने घात होती गई, इस देश ने देखा। हम तो सिर्फ आपका एहसान बुला ही नहीं सकते थे, पर लेकिन आज जो आपने ये उपकार हमारे ऊपर कर दिया कि हमारे मोर्चे का जो मजाक उड़ा रहे थे ना ये लोग, आज आपने इसको लीगल कर दिया, लीगल।
मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मेरी अपील है, हर बच्चे की जुबान, बुजुर्ग की जुबान, जवान की जुबान पे एक ही बात चल रही है। क्या बात हो गई ऐसी कि वो गुजरात के बलात्कारी, वो छोटे छोटे बच्चों को मारने वाले 11 वो लोग जिनको उम्र कैद हुई थी, देश के आजादी वाले दिन उनको क्यों रिहा कर दिया गया? जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, 32 साल, 27 साल, 30 साल, इनके ऊपर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये नाइंसाफी इस देश में ना पहले चली थी अंग्रेजों के टाइम पे, ना अब चलेगी। प्रधानमंत्री जी, अगर थोड़ी सी भी भगवान ने आपको बुद्धि दी है तो जरा ये देख लो, ये शख्सियतें वो आई है जो देश को प्यार करने वाले लोग आए हैं, देश से प्यार करने वाले लोग आए हैं। और मैं आपसे यही बेनती करता हूं, आप संविधान की बात करते हो, आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो, हम तो लोकतंत्र के दायरे में रह के आपसे अपील कर रहे हैं, जिनकी सजा पूरी हो गई है इनको छोड़ दो। बस और कुछ नहीं मांगना चाहते। मैं सिर्फ, मेरे मन में आज था कि चाचा जी मेरे पास शब्द नहीं है, आपका यहाँ आना, मेरे इस स्टेज के ऊपर इस मोर्चे में देश का प्रधानमंत्री आता तो शायद मेरे को इतनी खुशी नहीं होती। क्यों? कि वो दोगली सोच का मालिक है। आप ईमानदार और सच्चे सुच्चे लोग आए हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। और गुरु भाग्यकृष्ण पातशाह के दरबार में आप आए हो, हम उनके चरणों में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। हमने अपील की है प्रार्थना जी रोज, आज 27 दिन हो गए, 27 दिन से हम अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को। पर एक बात खालसे की बड़े ध्यान से सुन लो, हम 27 दिन से किसी मंच से कह रहे हैं, ना हम डोले थे ना हम डोलेंगे। हम जब भी अरदास करते हैं गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में करते हैं, आपसे कभी भीख नहीं मांगेंगे, अपना हक मांग रहे हैं। कभी भीख नहीं मांगेंगे कि इनको छोड़ दो, अपना हक मांग रहे हैं। अगर लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिंदा है, अगर डेमोक्रेसी की बात है, हम कहते हैं संविधान की व्याख्या करो। संविधान क्या कह रहा है? पहले दिन से कह रहे हैं प्राचार्य जी कि संविधान की व्याख्या करो। बोला चुका जी माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की और हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति की जगह पे बनाया है, वो क्या है, ये मैं आप लोगों को कुछ लाइनों में बताना चाहता हूँ। सभी धर्मों का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल मैसेज है, वो क्या है? इंसाफ और बराबरी। यही ऊपर वाला हम सबसे चाहता है। सभी धर्मों का रूह, सभी धर्मों की आत्मा यही, और यही हमारा संविधान भी कहता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया कि सबको बराबर होना चाहिए, सबको बराबर की नजर से देखना चाहिए और सबके लिए इंसाफ होना चाहिए। तो क्या हमारे देश में इंसाफ हो रहा है? ये है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय, और उसी की वजह से आज जो ये बंदी सिंह है, उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। क्यों? क्योंकि बराबरी का उनके साथ व्यवहार नहीं किया था। यही बुनियादी मुद्दा है जिसे हम सब लोगों को सोचना है, जिस पे हमें समझना है और उस पर अमल करवाना है इस सरकार से। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भारत की जनता, एक तो ऊपर वाला सबसे बड़ा जज है, इंसाफ करने वाला है, लेकिन दुनिया में, भारत में, हमारे देश में अगर कोई सबसे बड़ा जज है, अगर कोई सबसे बड़ा मालिक है दुनिया की बात बताओ, तो वो है देश की जनता। बाकी सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति हो, सरकारी अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, नेता, अभिनेता, प्रेस वाले, ये सब देश की जनता के नौकर हैं। आज जो देश के हालात हैं,
और पिछले 7 साल में जो हालात और ज्यादा खराब हो गए हमारे देश के सभी संस्थानों पे दबाव है और कोई भी खुल के काम नहीं कर पाता। आज बंदी सिंहों की रिहाई के लिए जो अड़चने आ रही हैं, आज मैं ये समझता हूं उसमें आपकी मेरी हम लोग अभी मुझसे पहले सिंह बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की गलती है, हमारे देश की अदालतों की गलती है, दूसरे मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की गलती है। गलती है, मगर मेरी एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, उन सबसे बड़ी गलती हमारी आपकी देश की जनता की है, जो ऐसे लोगों को नाइंसाफी झेलनी पड़ रही है। हम लोग सड़कों पे इतना कम क्यों आ रहे हैं कि ये बहरी सरकारें और बहरा जो हमारा सिस्टम हो चुका है वो बराबरी और इंसाफ की आवाज नहीं सुन पा रहा, तो ये हमारी शक्ति की कमी है, हमें ये सोचना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये दिल्ली से जो पहले भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन एक निवेदन मैं आप सब लोगों से करना चाह रहा हूं, अगर आप लोग एकजुट होके और लगातार जनता को इन सिंहों की कहानी बताएंगे, अभी तक इनकी कहानी सच्ची पता नहीं है, ये हमारी कमी है जो हमें माननी चाहिए। एक बहुत बड़ा हमारे देश के साथ साजिश हो रही है और जो 84 से भी पहले हो रही थी, और जो सरदार साहब पे हुआ वो भी हमारे देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और आपसे अभी सबसे पहले सिंह साहब ने बोला और मुझे बड़ा हैरानी हुई कि आप लोग भी इस बात को ये कह रहे हैं कि हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो सर्टिफिकेट देने वाले हैं, हम किसको सर्टिफिकेट देंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ पिछले समय तो कोई 1 साल तो लगातार दिल्ली की धरती से बंदी सिंहों की रिहाई वास्ते लगातार अपने यतन जारी रख रहे हैं और सानू ये समझ नहीं आ रही कि दिल्ली की सरकार भुल्लर साहब बारे सोचने वास्ते क्यों इनकारी है। सानू ये समझ नहीं आ रही कर्नाटक सरकार बलबीर सिंह खैरा वास्ते सोचने वास्ते तैयार नहीं है और सानू ये नहीं समझ आ रही कि देश का प्रधानमंत्री ये गल कहे कि अज बलबीर सिंह को रिहा करना है और दिल्ली पंजाब से कर्नाटक सरकार अपने प्रधानमंत्री की गल ना मानती हो और असीं समझते हैं कि प्रधानमंत्री की गल ना मनने का मतलब है कि तुसी उन्होंने विरोध चैलेंज कर रहे हो। और जो इलेक्शन लड़ रहे थे तो एक नारा लाया सी, सबका साथ और सबका विकास। यही प्रकाशन यही थे, सबका साथ तो सबका विकास।